हिमालय हर मौसम में स्वर्ग की अनुभूति कराता है। ये आपके ऊपर है कि आप हिमालय में क्या देखने के लिए पहुंच रहे हैं। अगर मखमली हरी बुग्याल की घास के मैदानों के ऊपर जो रंग बिरंगे फूल आपको देखने हैं तो बरसात सबसे अच्छा मौसम है। उसी तरीके से अगर बर्फ़ की सफ़ेद चादर और हिमालय पूरा देखना है आपको 360 या 180 की जो पूरी रेंज है तो उसके लिए सर्दियों का समय सबसे अच्छा है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संदीप गुसाई और आज रूरल टेल्स का जो सफ़र है वो पहुंच चुका है 2 जिलों के बॉर्डर पर बसा एक गांव चिरबटिया, जिसे सरकार अब एक टूरिस्ट प्लेस के रूप में डेवलप करने का प्लान बना रही है। प्लान क्या है और क्या खूबसूरती दिखती है यहाँ से, हिमालय कैसा दिखता है, कैसे हैं यहाँ के लोग, ये पूरी जो कहानी है चिरबटिया की आगे बताएंगे। जितना अच्छा मुझे हिमालय लगता है उतना ही ज़्यादा मुझे यहाँ के लोगों से बात करना अच्छा लगता है। ख़ास तौर पे अगर बुजुर्ग महिलाएं और पुरुष हो तो बात करने का अंदाज और मज़ा जो है वो कई गुना बढ़ जाता है। पहाड़ की महिलाओं का संघर्ष कितना बड़ा है, कैसे वो जीती हैं, ये कई वीडियो में आपने देखा होगा। आज एक और महिला है, वो अपने जीवन की कहानी बता रही हैं, उनके जीवन की कहानी सुनते हैं। आप नो क्या चे? मेरा नो शब्द है। हाँ, कितनी उम्र हो गया वाला पे? बाबू मर जाती वो यार, मैं नहीं जानता। हाँ, और शायद मेरी उम्र अब ब्यो का तक साल हुआ है आप? 15 साल तब लगी सो नो ना कतक छी नो नी कतक छी मेरे हाँ सारा का जाती वाल में तो भी नहीं जा ना बच्चा कतक छी आपका? मेरा हाँ 5 अच्छा यो नो नी हाँ। 4 नहीं कक्षियाँ कक्षियाँ विदेश भी छी? हाँ विदेश छी यो। अच्छा यो दिया जोंच हाँ यो मुच यो जाती वाल दिल्ली बम्बई उन यो बाबा ये काकना ला तेरे बाका यो तुम यो नाच यो हाँ ता 5 मेरा ये भगवान आजाद दिन तक नोनी एक नून योच मेरे नून बस मेरा अब पाला पोषकन के छी विदेश में दुई रहना दुई रहनी नीचे तन विदेश रहूं सभी ता और खेती बाड़ी कद करना छो छोड़े आले अभी भी करना चाहिए छो खेती बाड़ी कन के नि कना जामु हाँ गोबी चुवाणी हाँ आलू चुवाणा मासु चुवाणो कोल चुवाणो तो गोदी सकल सब चीज चुवाणी ठंडू का तो गुंजक बिजाम ठंडू बर्फ का तो पुर्द इधर बर्फ ये क्या या कुड़ा मा ओने कई ताप निच अच्छा तो तब तो बहुत दिक्कत हो जाने तब तो बिजाम दिक्कत हो जाने स्वेत च बुढ़े आदमी गरम हाँ गरम पड़ दूं मैं ता अच्छा बर्फ छक पर हाँ नो नी 5 छीन कन के पाल पोसी बड़ी कार होते कनो पाल पोसी कन के का बड़ू पैसा कक बड़े आना चाहे कन के कमा कन के बद दुकानदार हमारी अच्छा सब बड़ा वही था तब मारी सब पढ़े लिखे है सब थे सब हाँ निन्या भी नौ भी स्वास्थ्य पानी ठीक छे आपको न निच हाँ क्या दिक्कत छे निच स्वास्थ्य पानी ये शरीर दिया बाहर हुई हाँ ये बार मन दिया ये खोल नहीं हुआ अच्छा ता स्वास्थ्य पानी निच हाँ नहीं शरीर बाहर तो अब देहरादून जान अब देहरादून जाता है तुम्हारा नजदीक अच्छा कुछ दिनों की रहन देहरादून अच्छा लगे थे कि एक पहाड़ अच्छे लगे थे? मैं देहरादून कभी गई नहीं थी। अच्छा अच्छा मैं अपने दिया लागत ये की पहाड़ में आप दिया लागत मेरा अच्छा सुभद्रा देवी बहुत शरीर बारी हुई हैं कदू खैर खाया आप पूरी जिंदगी में 15 साल में आप भी हो गया हां कदू खैर हुआ है ये ना क्या बना दूर जानदर आवला खेती बाड़ी घास ये जानल बेटा हैं ता सुभद्रा देवी जी हैं 66-68 की इनकी उम्र है और अपनी कहानी इन्होंने बताई। 5 बच्चे हैं, उनको पाला पोसा, 2 लड़के विदेश में हैं, 2 लड़के यहाँ हैं और कई कष्टों को झेला।
लेकिन पहाड़ छोड़ने का आज भी मन नहीं करता है। तो ये कहानी केवल सुभद्रा जैसी महिलाओं की नहीं है, बल्कि ऐसे हजारों महिलाएं पहाड़ों में, जिन्होंने पहाड़ों में रहकर ही अपने बच्चों को पाल पोस कर बड़ा किया, उनको अच्छी एजुकेशन दी और आज वो अलग अलग जगहों पर नौकरी कर रहे हैं। इसका बच्चे का नाम क्या है? नहीं, अशोक। अशोक। ये नाम लगले बोल ना है? कौन सा नाम? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। ठीक थे ना। क्या कर रहे हो आप लोग? ये लगा लो कि अभी उत्तराखंड सरकार ने इसको 13 डिस्ट्रिक्ट 13 डेस्टिनेशन में चिरबटिया को भी इको टूरिज्म में स्थापित किया है। और यहाँ से ये खूबसूरत नज़ारा हिमालय सामने, कई चोटियाँ यहाँ से साफ दिखाई देती हैं। और यहाँ पर जो हमारा ये जो गांव है 3 तोकों में बटा हुआ है, लुठियाग, चिरबटिया और खलुआ। सुंदर सा दृश्य और ये देहरादून से लगभग 185 किलोमीटर पर दूरी पर है। और गंगोत्री यमुनोत्री जो धामों से यहाँ से चिरबटिया होते हुए बद्री केदार धाम में जाते हैं। चिरबटिया से जो हिमालय का व्यू है, यानी जो हिमालय की चोटियां हैं, वो अमेजिंग दिखती हैं। यहाँ से इस समय ठीक जहाँ पर ये सबसे इस तरफ है, टावर के साथ में लगा हुआ, ये जो है ये फिर गंगोत्री के आगे की रेंज है। और उसके आगे जो है वो केदारनाथ यानी सुमेरु पर्वत है। उसके बाद आगे चलते हैं तो फिर ठीक सामने मेरे ये चौखंबा है, उसके आगे फिर त्रिशूली है। तो यहाँ पर पूरी जो रेंज है, और इस तरफ भी नंदा देवी, त्रिशूली, जो अन्य पर्वत हैं वो दिखते हैं। तो यहाँ से बहुत अच्छा हिमालय का व्यू दिखता है और ऐसा लगता है बस हिमालय को निहारते रहें, देखते रहें घंटों तक। ये सबसे अच्छी जो यूएसपी है चिरबटिया की, लुठिया की जो गांव है, वो यहाँ की सबसे बड़ी यूएसपी। इसके अलावा जो कूल पॉइंट है, मतलब यहाँ पर बर्फ़ भी पड़ती है और अच्छी बर्फ़ पड़ती है। सेब के लिए आड़ू पुलम जो फसलें हैं उनके लिए ये परफेक्ट है। और ऐसे इलाकों में आलू भी बहुत अच्छा होता है जहाँ पर बर्फ़ अच्छी पड़ती है। एक यहाँ पे बनेगा एमपी थिएटर बनेगा, इसके आगे है जमीन वहाँ पे। हाँ, वहाँ पे बनेगा एमपी थिएटर। और यहाँ पे व्यू पॉइंट बनेगा। और साथ ही इसका क्लास का था यहाँ पे एग्रीकल्चर नहीं, कोई रहने की जगह जो कि गढ़वाल मंडल विकास निगम कोई और चीज़ बननी है अभी तो उस चीज़ में तो कभी हुआ नहीं बातचीत। गढ़वाल मंडल विकास निगम का तो कुछ है भी नहीं अभी, यहाँ पे कोई इनरोलमेंट कोई है ही नहीं इस पे। एमपी थिएटर केवल बस वही एमपी थिएटर बनेगा। अच्छा, मतलब घूमने के लिए ना टूरिस्ट जो आएंगे। हिमालय हम सभी को एक नई ऊर्जा देता है। अगर आप महानगरों की चकाचौंध और भाग दौड़ भरी ज़िंदगी से उब चुके हैं, थक चुके हैं, तो आप हिमालय में आइए। आपको नई ऊर्जा और उमंग का एहसास होगा। आपको लगेगा कि जीवन में जो
भटकाव था या सोच में जो भटकाव था वो यहाँ आकर एकदम सही हो जाती है। भले ही दुनिया के लिए एशिया का ये वाटर हाउस हो हिमालय, लेकिन मेरे लिए हमेशा एक सकारात्मक सोच का केंद्र बिंदु रहा है। जी बिल्कुल, जो हमारा जो चिरबटिया है वह प्रकृति की गोद में बसा हुआ एक सुंदर सा बहुत सुंदर गांव है और इसकी समुद्र तल से जो ऊंचाई है 2287 यानी कि 2287 किलोमीटर यहाँ की वर्तमान जो ऊंचाई है हमारे मीटर है। और जो हमारा ग्राम सभा लुठिया के अंतर्गत यह क्षेत्र आता है और इसमें 3 क्षेत्र आते हैं, प्रमुख है खालवा, लुठियाग और चिरबटिया। तो जो मुख्य केंद्र रहा है, आकर्षण का केंद्र रहा है, यह चिरबटिया घाटी रही है और प्रत्येक क्षेत्र में यह एक अद्भुत अमूल्य वरदान हम कह सकते हैं इसको प्रकृति का। और साथ ही यहाँ के जो लोगों का व्यवहार है, प्रत्येक इंसान अपने आप में एक अद्भुत संबंध रखता है और अपने रिश्ते नातों को बहुत सुंदर प्रकार से संजोए रखता है। और जहाँ तक चिरबटिया घाटी की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ प्रमुखतः खेती के लिए विख्यात है। पहाड़ जितने खूबसूरत होते हैं उतना ही यहाँ रहना मुश्किल होता है। यानी जो डे टू डे की लाइफ है, दिनचर्या है, वो बहुत मुश्किल रहती है, आसान नहीं होती है। तो महिलाएं हैं यहाँ से करीब कितना किलोमीटर बड़े आप घास लाना चल लखड़ो घास नो क्या चाप माला देवी। माला देवी कितनी उम्र हो गया आप? 50। अच्छा, तो घास का लाना चाहिए कितने दूर पे लाना चाहिए? बहुत दूर बैठा 1 किलोमीटर हो 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर 1 किलोमीटर। अच्छा, रोज जानो घास लखड़ लाना कि लगी बर्फ पूर्ण वेल कभी भी बर्फ पड़ जाए तो एक बात फिर तब गोर बचना को ना घास से आनो तो घास इकट्ठा करना चो हैं तो कद का मैं ल जंदो आप लोग एक दगड़म कद का जंदो 10-15 एक दा जंगली जानवर भी नहीं ना जानवर नहीं मिलता नाम से आप पहले मिलते थे कभी भालू मिल दो बाघ मिल दो तब दगड़म में जरूरी थे। हाँ अकेला सुंगूर मिलता नहीं दोनों बेरा जानवर अकेले तो नहीं जाना आप लोग? अकेले नहीं दगड़म जंदो जाना। अच्छा, गोर का तुझी आप का या भैंस एक भैंस आप का तुझी हमारा बाल दो भैंस पोड़ दो गोड़ बात चक्का चला खूब सी खेती बाड़ी खूब नहीं 5 फोंगड़े से काल बात यार क्या खांदा दूध भी खूब हो जाते हैं। हाँ 5 फोंगड़े से और हमारे लोग कार्य कार्य तो ये एक वजन का तो ग्वाल कि तुझी एक वजन ये वजन जालिया 50 किलो 50 किलो आपको 50 लकड़ भी चाहिए हम बंदिया चाहिए। तो ये जो महिलाएं आपकी कुछ समझ में आ रही होंगी, जो गढ़वाल के लोग होंगे उनकी समझ में आ रहा होगा। महिलाएं कह रही हैं कि 1-2 किलोमीटर से वो हर दिन घास और लकड़ियां लेने के लिए वहाँ पहुँचती हैं। और ये सर्दियों का समय है तो कभी भी बर्फ़ पड़ सकती है और जब बर्फ़ पड़ती है अच्छी खासी बर्फ़ पड़ती है तो उनके लिए अपने चारा पत्ती और लकड़ियाँ, ताकि दिक्कत ना हो बर्फ़ में। बर्फ़ कई बार 5-6 फीट भी बढ़ जाती है तो 10-15 दिन तक चारों तरफ मौसम जो है वो पैक हो जाता है तो बाहर नहीं निकला जाता। यही है ना आजकल लॉकडाउन में क्या होना चाहिए घर यहाँ वाला बच्चे लोग हैं बैठे थे घर में। हाँ क्या कान बच्चे लोग तो जिंदगी एक अच्छी चीज है। मैदानों देहरादून दिल्ली आप तक का लगा अच्छू या कि ये ताल हम तो यार बीमार नहीं होने वाले हैं या काम वाम करना लेना आप लोग? तो महिलाएं जो हैं वो हार्ड वर्किंग महिलाएं हैं तो बीमारी भी उनको पास भटकती भी नहीं है। थोड़ा मेहनत है लेकिन खुश रहते हैं। तो ये पहाड़ की महिलाओं की दिनचर्या है। चिरबटिया जो गांव है
वहाँ से केदारनाथ के लिए रास्ता जाता है, यानी गंगोत्री और यमुनोत्री से दर्शन करने के बाद श्रद्धालु यहाँ से होते हुए फिर केदारनाथ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर कुछ होटल हैं, रहने की व्यवस्था है, लेकिन आप अगर सुकून भरी कुछ दिन यहाँ पर गुजारना चाहते हैं तो पीछे जो गेस्ट हाउस है फॉरेस्ट का वो आप बुक करा सकते हैं। ऑनलाइन भी फॉरेस्ट के गेस्ट हाउस बुक हो जाते हैं और ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है, 750-1000 के बीच आपको कॉस्ट देनी पड़ती है। खाने की व्यवस्था बहुत ज़्यादा नहीं होती, बहुत अच्छी नहीं होती, तो खुद ही करनी पड़ती है जितने भी फॉरेस्ट गेस्ट हाउस हैं वहाँ पे। तो एक बड़ा इशू नहीं है, लेकिन यहाँ से हिमालय का विराट रूप दिखाई देता है। बहुत खूबसूरत जगह है ये जो फॉरेस्ट गेस्ट हाउस है। चिरबटिया जो स्थान है, जो गांव है, वो एक और चीज़ के लिए काफ़ी फेमस हुआ है पिछले 2-3 सालों से। इस इलाके में माउंटेन मैराथन की शुरुआत की गई थी और शुरुआत हुई थी जिला प्रशासन, पर्यटन विभाग, स्थानीय लोग और जो रिलायंस फाउंडेशन है, इन सब ने मिलकर एक ऐसा आयोजन किया जिससे इस पूरे इलाके का जो प्रसिद्धि है वो बहुत तेज़ी से बढ़ गई पूरे इलाके में। तो मिनी माउंटेन मैराथन की गई जिसमें करीब 21 किलोमीटर का ये रन था। ये जो जिस रास्ते पर मैं खड़ा हूँ, ये ट्रैक है, यहीं से आगे होते हुए 21 किलोमीटर, 10 किलोमीटर। और मैराथन आपने देखी होगी कि पूरे विश्व में अलग अलग स्थानों में होती है मैराथन। उसमें बड़े बड़े एथलीट आते हैं, लोकल लोग भी उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन यहाँ की पहाड़ की महिलाओं ने भी उसमें पार्टिसिपेट किया। वो भी दौड़ी उस हिल्स के लिए जिसमें वो जीती हैं, यानी चिरबटिया के लिए। तो ये इसकी सबसे खास बात थी। अगर आप हिल्स में दौड़ना पसंद करते हैं, इस मैराथन में आना चाहते हैं, तो मिनी माउंटेन जो मैराथन है वो अब इसका पार्ट 3 भी आने वाला है। और ये होता है बरसात में, जब यहाँ पर जो चारों तरफ बादलों का जो संसार होता है उसके बीच जब बारिश की फुहारें गिरती हैं, उस समय यहाँ पर मैराथन आयोजित की जाती है और वो यादगार लम्हा होता है सभी के लिए। तो आप भी पार्टिसिपेट अगर करना चाहें तो आप कर सकते हैं। उत्तराखंडी छां, ये जो पीछे पेंटिंग्स है उसमें लिखा हुआ है और इसका मतलब है कि हम उत्तराखंड के लोग हैं और इन्हीं उत्तराखंड के लोगों से बातचीत करते हैं। देखो नाम चिरबटिया का पढ़ क्या चिरबटिया क्या मतलब है चिरबटिया? आप लोग मुझे पता है जी? बड़ा जी, चिरबटिया मतलब क्यों? चिरबटिया, हाँ चिरबटिया मतलब क्यों? मतलब चिर मार्ग मतलब यहाँ ना, हाँ चारों तरफ हाँ उच्च रास्ता छ ना। अच्छा, चिरबटिया, हाँ। बटिया मतलब उन रास्ता, बटिया, हाँ तो चारों तरफ एक बड़े रास्ता, चारों तरफ सबसे हाइट पर छ ना, हाँ ते हो जासी ये जी पक्का। हाँ कोई और मतलब? घाटी कहते हैं इसको, ऐसे चिरबटिया की घाटी। हाँ, तो इसीलिए इसका नाम मतलब ये चिरबटिया घाटी पड़ गया चिरबटिया। आप एक नाम क्या है? मेरा नाम जीत सिंह। और उम्र का तो उम्र तो हो गया 6 लोग हो गए। हाँ, खेती बाड़ी पहल के ऊंचा और अब के ऊं? पहले भी सोएगोन तो और अब भी सोएगोन तो। हाँ पहले ज्यादा वन तो पहले ज्यादा वन तो। आप ना क्या? मेरा नाम कमल सिंह। कमल सिंह जी क्यों पहल? अब तो आप एक जैविक खेती होनी चाहिए, मटर आलू बीन होनी चाहिए, लगभग होनी चाहिए, लेकिन इतना भी ज्यादा नहीं होनी, थोड़ा बहुत अच्छी होनी, कोई खास ज्यादा प्रोडक्ट नहीं चाहिए। बड़ा जी आप ना क्या? मेरा नाम कुमार सिंह। कुंवर सिंह, अच्छा चलो मेरे पिताजी नाम नीचे या कैंतुरिया और मेहरा बस मामा लोग नहीं चाहिए। अच्छा, तो ब्याह में तो बड़ी दिक्कत हो जाए, बाहर बड़े लाड़ पाल दो, बड़ी खातिरदारी कर्णपुर दिल्ली। आओ भाई आओ। अच्छा, चिरबटिया सेंटर पॉइंट जो है यूँ उन भी सेंटर पॉइंट दी जिलों। तो चिरबटिया वाकई में एक बेहतरीन और खूबसूरत गांव है जिसे प्रकृति ने
बहुत शिद्दत से नवाजा है, दूसरा इसको खूबसूरत बनाया भी गया है। रिलायंस फाउंडेशन ने HNV गढ़वाल विश्वविद्यालय के बच्चों के साथ मिलकर, जो आर्ट्स के बच्चे थे, इस पूरे मार्केट को सजाया है। तो इस तरह की पेंटिंग्स हैं और ये पेंटिंग्स दर्शाती हैं यहाँ का जो कल्चर है और जो रहन सहन है। तो पेंटिंग्स में काम करती हुई महिलाएं हैं और अलग अलग चिन्ह बनाए गए हैं जो पहाड़ के रहन सहन को बताते हैं। तो और भी ज़्यादा इसमें 4 चांद लग गए हैं। जब आप यहाँ आएंगे चिरबटिया तो ये तमाम पेंटिंग्स आपको और भी ज़्यादा आकर्षित करेंगी। हिमालय तो खैर कहता ही है। चिरबटिया से करीब 2 किलोमीटर आगे ये बुढ़ना एक जगह है जहाँ पर आपको ATM भी मिल जाएगा और थोड़ा सा बड़ा मार्केट है। यानी आपको और ख़रीदारी करनी है या फिर कुछ पैसे निकालने हैं तो ये जगह आपके लिए परफेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाएगा। चिरबटिया एक ऐसा तोक था लुटिया गांव का जो सेंटर पॉइंट था और यहाँ से प्राचीन रास्ते जाते थे, तो इसीलिए इसका नाम चिरबटिया पड़ा। यानी लंबे रास्ते यहाँ से हम जखोली की तरफ जाएं या घनसाली की तरफ या जो बड़ियारगढ़ है वहाँ के तरफ, और फिर धीरे जब यहाँ पर सड़क आई 1962 के बाद तो ये एक सेंटर पॉइंट बन गया। सूरज की किरणें डूब गई हैं और हमको और जानना है चिरबटिया को, तो आज का रात्रि विश्राम हम यहीं फॉरेस्ट गेस्ट हाउस में कर रहे हैं। कल और आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि सुबह जल्दी उठकर सनराइज़ लें और यहाँ का जो फूड है, जो चिरबटिया गांव में हमें जो स्थानीय लोग हैं वो क्या खिलाते हैं सुबह नाश्ते में। तो कल का इंतज़ार करिए। फ़िलहाल आज रात हम यहीं रुक रहे हैं। सर यहाँ राजमंगल की तरफ है जंगल, और यहाँ अपने खलवा की साइड जंगल लग गया सर। जंगली जानवर आते हैं? हाँ जी, जंगली जानवर आते हैं, जैसे सांबर हो गया, बियर हो गया, फॉक्स हो गए और मंकी हो गया, ये इत्यादि बहुत सारे जानवर हैं। और जैसे पक्षी में इधर चील पिजेंट हो गया, यूरेशियन जे हो गया और हिमालयन गिद्ध हो गया, ऐसे बहुत सारे पक्षी हैं। बर्ड वाचिंग की ऐसी संभावना है? हाँ जी, बहुत संभावना है, मतलब 40 से ज़्यादा प्रजातियां हैं इधर, नई प्रजातियां हैं। जैसा हमने आपको कहा था कि हम जो चिरबटिया है उस गांव में जो स्थानीय व्यंजन है उसका जो बनाते हैं स्थानीय, खास तौर पे सर्दियों के समय, तो हम अजीत कैंतुरा जी के घर में आए हैं। उनकी माताजी हमारे लिए एक स्वादिष्ट भोजन बना रही। बॉडी क्या नाम आप? बचन देवी। बचन देवी, क्या क्या बनाना चाहो आप हमको? कोदाई रोटी, अच्छा, जंगोरी खीर, काला टोटू, काल दाल को टोटू। सर्दियों में ये खाना बहुत अच्छी रहती, बहुत बढ़िया। गर्म रहता ना, बरखा और बर्फ पड़ जाते, एक बर्फ तो काफी पड़ गई, बहुत पानी। अच्छा, तो ये एक बन हमको ना कोदे रोटी बनी थी ना, ये देखिए चूल्हे की रोटी है, इसमें ये जो राख है ये भी लगी है, तो ये काफ़ी फ़ायदा देती है, तो राख लगी रहती है। और झिंगोरे की खीर मैं काफ़ी कोशिश कर रहा था लेकिन वो नहीं मिल रही थी। इस बार चिरबटिया में झिंगोरे की खीर जो है वो बहुत पॉपुलर है। उत्तराखंड में ऐसी डिश है जो विदेशों तक में पॉपुलर हो गई है।
और झिंगोरा यहाँ बोया भी जाता है पहाड़ों में। तो मंडवा, झिंगोरा और काले दाल की क्या बोला आपने? तोसा। चौसा। अच्छा, तौसा। चलिए, स्वादिष्ट भोजन अभी बन रहा है, तैयार हो रहा है और थोड़ी देर में आपके साथ आपको आनंदित दिला सकते हैं। तो साथियों, ये जो नाश्ता है हमारे लिए तैयार हो गया है। सबसे पहले कोदे की रोटी यानी मंडवे की रोटी है, ये घी है यहाँ का। तो ये ऐसे 2 रोटियों में मिला के ऐसे लगा दिया जाता है, ठीक है। ये है कोदे की रोटी, ये है चैसा। तो ये जो काली दाल होती है उसको पीस कर ये बनाया जाता है और सर्दियों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है, बॉडी को बहुत गर्म रखता है ये। और ये है वो खीर जिसकी हमें तलाश थी, झिंगोरे की खीर। इसका भात भी बनता है। तो ये 3 डिश नाश्ते में हमारे लिए तैयार की गई है। अजीत कैंतुरा जी के परिवार ने ये बनाया है। और ये है रिंगाल की बनी हुई टोकरी, तो इसमें रखते हैं जो रोटियां हैं। इस तरीके से खाना परोसा जाता है मेहमानों को जो बाहर से आते हैं। तो लेते हैं आनंद इसका। और ये प्योर कोदे की रोटी है, यानी इसमें कई जगह मंडवे में हम गेहूँ भी मिला देते हैं, तो ये केवल मंडवा है इसमें। बहुत बेहतरीन स्वाद है, वाह। बहुत दिनों बाद खाई है झिंगोरे की खीर। जब हम आ रहे थे और सुदर्शन के गांव में सुदर्शन अपनी बॉडी यानी ताई जी से मिला, तो जब भी पहाड़ों से लोग जो प्रवासी हैं वो घर आते हैं, तो जो बुजुर्ग उनके पास जब मिलते हैं तो आंखों में आंसू रहते हैं। तो वो उस समय भी ताई जी की आंखों में आंसू थे सुदर्शन को देख के। सुदर्शन, थोड़ा सा भावुक क्षण होता है जब हम अपने घर आते हैं, गाँव में अपने बुजुर्गों से मिलते हैं, जो भी गाँव में रहते हैं, तो वो एक तरीके से बहुत भावुक हो जाते हैं उस क्षण में। वो लगा उस अभी मेरे को जो पल होता है, ये सबसे अलग एक्सपीरियंस जो होता है, अपने लोगों से मिलना, अपने लोगों से बात करना। अब क्योंकि जब लोग पहाड़ की तरफ, शहर की तरफ मूव कर रहे हैं, यहाँ से पलायन करके गए हैं, तो जो अपने लोग होते हैं उनका प्यार पाने के लिए मतलब कि हम लोग ऊपर रिवर्स आते हैं। तो बड़ी से मिलना मतलब कि ऐसा लगता है कि हम अपने परिवार, अपने गांव से मिल रहे हैं। यहाँ बहुत सुखद अनुभव होता है। हम पौड़ी में बोड़ी कहते हैं, बोड़ी मतलब ताई जी। यहाँ बड़ी हम बड़ी थोड़ा सा अंतर है, थोड़ा मात्रा का अंतर होता है। तो ये सुदर्शन के तमाम परिजन और ये उनके साथी जो हैं, दोस्त भी हैं और उनके रिश्तेदार भी हैं, एक तरीके से चाचा, सब दोस्त की तरह है। 1.5 दिन यहाँ पर रहा मैं। जब भी मैं गांव में जाता हूँ, एक गांव से दूसरे गांव, तो मुझे लगता है कि ये बेस्ट गांव है। इस समय मेरे को जितने भी 100 से ज़्यादा मैंने गांव में घुमा हूँ, तो मेरे को अभी चिरबटिया सबसे ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि यहाँ जो अपनापन मिला गांव वालों का वो बेस्ट है। हो सकता है इसके आगे और भी अच्छे गांव मिले, लेकिन अभी तक का जो सफ़र था मेरा चिरबटिया में सबसे बेस्ट था। एक कहावत कह रहे थे तुम बर्फ़ के बारे में कल, कि वहाँ बर्फ़ पड़ती है तो कहा जाता है। पुराने लोग कहते थे कि यहाँ पे बर्फ़ इतनी ज़्यादा गिरती थी, गुर सिंगा करके बर्फ़ बोलते थे, कि गाय इतनी ज़्यादा बर्फ़ गिरती थी यहाँ पे कि गाय किसी की छूट गई थी बाहर, तो इतनी बर्फ़ गिर गई कि उसके सिंग टॉप सिंग दिखा। तो
पहले यहाँ परेशानियाँ काफ़ी थी वैसे गांव में। जब सर्दियों का मौसम होता था, यहाँ के जो हमारे पूर्वज बुजुर्ग थे उनकी 3 जगह यहाँ पे खेती भी है, वहाँ छानियाँ भी होती थी, तो मौसम के हिसाब से लोग यहाँ पे मूव करते थे। ये बात सही है। ये जो तो जैसे इस साल तो हमारे गांव को बेस्ट जल संचय का अवार्ड मिला है और बेहतरीन गांव का। आपका गांव ना राष्ट्रीय स्तर पर पॉपुलर हो रहा है, बहुत पॉपुलर हो रहा है। फिर यहाँ पे हाफ मैराथन भी रिलायंस द्वारा कराई जाती है, तो उससे और हाँ देश विदेश के काफी धावक यहाँ पे आते हैं। हाँ बॉडी तबीयत ठीक है आपकी? हाँ बाबा ठीक है। अच्छा आज कलो दांत दर्द हुई। अच्छा दांत दर्द होनो दांत दर्द दाढ़ बोलो दांत होनो की? हाँ अच्छा तो तुम पाड़ो फिरता हूँ। तो अच्छा लगा यहाँ पे, और इस चिरबटिया में बाबा बहुत अच्छी लगा, बहुत अच्छा। ये आप लोगों को प्यार उनके चिरबटिया सबसे बहुत तो पहली बेटी और चांद था यार, तो ये हमारा भेजी चंद हम चिरबटिया में तो बहुत अच्छा लगा। अच्छा उत्तराखंड के पहाड़ों की जो लोक संस्कृति है वो एक संदेश देती है कि कैसे पहाड़ों के साथ संतुलन बिठाना है, कैसे प्रकृति के साथ संतुलन बिठाना है। वो चाहे कुमाऊं और गढ़वाल की इष्ट देवी नंदा देवी का त्यौहार हो या और भी कई त्यौहार। इसी के साथ जो पहाड़ का फूड है, यानी जो व्यंजन है, वो भी मुझे काफ़ी पसंद है। तो अगर आप फूड को एक्सप्लोर करना चाहते हैं मेरे साथ, और आपको गाँव में ऐसे लोग मालूम है जो बहुत बेहतरीन व्यंजन बनाते हैं, तो आप ज़रूर कमेंट करिएगा, बताइएगा। या उन गाँव में जहाँ खान पान बहुत स्वादिष्ट बनता है, या बहुत सारी सीरीज़ भी हैं, बहुत सारे व्यंजन हैं पहाड़ों में जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, तो उनको पॉपुलर करना भी मेरा एक उद्देश्य है कि हमारा जो पहाड़ का जो व्यंजन है उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक बताया जाए कि कैसे वो तैयार होता है। चिरबटिया की पूरी ये कहानी आपको कैसी लगी? मुझे उम्मीद है कि ये जो गांव है आपको काफ़ी पसंद आया होगा, और इस गांव का हौसला बढ़ाने के लिए आप टूरिस्ट के तौर पर यहाँ ज़रूर पधारेंगे। तो अभी मुझे दीजिए इजाज़त, नए सफ़र में फिर मुलाकात होगी। सीरीज़ हमारी टिहरी गढ़वाल की चल रही है। चिरबटिया इसमें एक ऐसा स्थान था जो टिहरी और रुद्रप्रयाग में था। हालांकि चिरबटिया पहले टिहरी गढ़वाल का ही एक गांव था जो रुद्रप्रयाग जिला बनने के बाद रुद्रप्रयाग में शामिल हो गया। तो इसके बाद हम अभी टिहरी की और भी गाँव की सैर पर आपको ले चलेंगे। जय नंदा, जय हिमाल।